है गाइस, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। गाइस, कल के जो क्वेश्चन थे मैथ के वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे क्योंकि फ़ोन में कुछ एरर आ गया था, इसके लिए सॉरी। आज वो जो भी टॉपिक हुआ जहाँ से छूटा हुआ था आपका वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहिए। इस बार वीडियो बहुत जल्दी समाप्त करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ले चुका है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, प्रश्न नंबर 2 आप अपने बुक से देख लीजिएगा और फिर राजीव प्रकाशन की बुक से आप प्रश्न नंबर 2 देख लीजिएगा। उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहाँ Q एक कोई पूर्णांक है। ठीक है ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान समझिएगा। हम लोग हल डालेंगे, प्रश्न नंबर 2 डाल के हल डालेंगे। माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है। 6 मेरा यहाँ पे क्या है, b है, यानी जो हमें दिया है वो b = क्या दिया है, 6 दिया है। अर्थात जो हमारा 6 है वो अर्थात जो हमारा 6 से कम होगा वो भी क्या, शेषफल हमारा 6 से कम होगा। शेषफल मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तब हम क्या करेंगे, r = 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि r बराबर 0 1 2 3 4 5 रखकर देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, चलिए समय खराब करते हुए हम लोग वहां पे एक हेडिंग डालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये क्वेश्चन आप ऐसे लिखिएगा जिस तरीके से मैं लिखा हूँ, आपका नंबर कहीं नहीं कटने वाला। जिस तरीके से लिखा हूँ आप इसी तरीके से लिखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप चाहे यहाँ विभाजन दे चाहे विभाजन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे डालने के बाद ये 2 फार्मूले आपके पास आते हैं। पहला फार्मूला क्या है, a = b³ + r, और ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि जो हमारा वो होगा r होगा वो 0 से बड़ा होगा। क्या 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा जो मेरा r आने वाला है, और जो मेरा b होगा वो r से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है r मेरा 5 तक है पर b मेरा 6 तक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब हम अब इसी फार्मूले पे आपको 0 1 2 3 4 को रखना है, किसको, 0 1 2 3 4 को इसी फार्मूले पे रखना है। चलिए यहाँ पे हम अगर r = 0 रखते हैं तब, यानी r = 0 रखने पे तो ये यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, a = 6³ + r होता, पर वहां पे 0 हो गया तो 0 को ऐड कर देंगे इसमें तो a = 6³ आएगा। और जब 6³ आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक फ्रेंड सबसे अच्छी बात मैंने लिखा है कि किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर वह सम संख्या ही होती है। अगर हम कल हमने बताया था, अगर हम सम संख्या को किसी भी से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सम ही होगा। ठीक है, वो हमारा सम ही होगा। किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो हमारा सम ही होगा। ये मैंने बताया था, चरण नंबर 1 डाल के था। अब चरण नंबर यहाँ पे हम लोग 2 डालेंगे और r इस बार हम लोग क्या रखेंगे, 1। r 1 रखने पर आप हेडिंग इस तरीके से डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो इसका फार्मूला है a = 6³ + r था, तो r की जगह पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे रखने के लिए 1 मिल गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना के रखेंगे। इसको समीकरण नहीं बनाया है, इसको समीकरण नंबर 1 बना के रखिए। अगर आपकी इच्छा तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको 2 बनाइए। फिलहाल मैं इसको समीकरण नंबर 1 बनाता हूँ। ऐसा इसलिए बनाता हूँ क्योंकि देखो मेरे फ्रेंड्स, अगर हम कोई सम संख्या है और सम संख्या में हम विषम संख्या को क्या करते हैं, विषम संख्या को जोड़ देते हैं, विषम संख्या को जोड़ देते हैं, तो जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है वो सम होता है या विषम होता है, तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा विषम होता है। ठीक है, इसी चीज के लिए लिखा गया। तो ये क्या कहते हैं, चरण नंबर 2 था। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज कर दें। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद इरेज कर दें क्योंकि अभी चरण नंबर 3 4 चलना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठा करिएगा। ये मैथ की क्लासेस हैं, ना कि किसी और के। ठीक है, आप नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। चरण नंबर हम लोग 2 था, ये चरण नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इरेज कर दिया जाए इसको, जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 था और चरण नंबर 2 हो चुका है। अभी तीसरे के पास चलते हैं। चरण नंबर पहले को हम याद करके रखेंगे, यहाँ पे रख लिए हैं
क्योंकि ये मेरा विषम है और हमें विषम निकालना ही है। चलिए चरण नंबर यहाँ पे हम लोग तीसरा डालते हैं। क्या चरण नंबर कौन सा है? ये तीसरा है, r = 2 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? a = 6³ प्लस r होता है। तो a = 6³ प्लस 2 इस बार हो गया, क्योंकि r का हम यहाँ पे रख दिया r रखने पर। ये सब आप लिख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है? सम संख्या प्लस ये क्या है मेरा? सम संख्या। अगर हम सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा? सम संख्या आएगा। क्या आएगा? सम। यानी कि हम सम और सम को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। ठीक है, ये चरण नंबर दूसरा है। इसमें समीकरण नंबर आप डालिए, अगर आप फर्स्ट डाल रहे हैं तो, नहीं डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये विषम नहीं है या एक सम है। मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया आपको पहले से। चलिए चरण नंबर हम लोग कौन सा चलते हैं? चरण नंबर चौथा। कौन सा? चरण नंबर चौथा। कुछ अच्छी तरीके से लिखते हैं यार, ये कौन सा तरीका है? चरण नंबर चौथा। ठीक है, चलिए चरण नंबर चौथा में r इस बार 3 रखना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a = 6³ क्या? 6³ प्लस 3। और यहाँ पे मिल गया मुझे सम प्लस विषम = विषम। मैंने पहले ही बता दिया इस चीज को। ये चरण इस समीकरण नंबर 2 मान के रख लीजिए आप। ठीक है, इस बार चरण नंबर 5वां चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है? r = 4 रखने पर। r इस बार क्या रखेंगे? 4, यानी r = 4। तो यहाँ पे a = 6³ प्लस 4 क्या? प्लस 4 r की जगह पर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? वही चीज फिर से मिल गया, सम प्लस सम मिल गया। ये 4 सम है ना मेरा, सम प्लस सम मिल गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर में क्या आ गया? सम आ गया। चलिए चरण नंबर हम लोग इस बार 6वां चलते हैं। चरण नंबर 6वां चलते हैं। इसमें क्या करना है हमें? r क्या रखना है? इस बार 5 रखना है, क्योंकि इसके पहले मैंने लिखा था कि मुझे 5 तक ही लेना है। तो r = 5 रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a = इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। a = 6³ प्लस 5। एक मेरा तो सम, दूसरा विषम है, तो सम प्लस विषम = विषम होता है। मैंने यहाँ लिखवाया है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये समीकरण नंबर तीसरा हो गया और ये समीकरण नंबर पहला हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा समीकरण नंबर पहला था वो क्या आया था? विषम आया था। और समीकरण नंबर दूसरा जो है ये वाला, ये भी मेरा क्या आया है? विषम आया है। और समीकरण नंबर 6वां यानी लास्ट में ये समीकरण नंबर तीसरा, ये भी मेरा क्या आ गया? तो विषम आ गया। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, हम जब लास्ट में लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे आप इसको नोट करिए। ठीक है, हमें लिखना किस तरीके से है लास्ट में, ये देखिए कैसे लिखोगे। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से पता चलता है या स्पष्ट होता है कि क्या कहते हैं a एक कोई विषम पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लास्ट लिख दीजिएगा अतः डाल के। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। देखिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसको भी रेस कर दिया, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करते हैं, वरना पता है आपको कल जो मेरे साथ हुआ था वो क्या था? मेरे फोन का स्टोरेज ही फुल हो गया था और वीडियो रुक गई थी, क्योंकि बहुत से ऐप आ गए हैं ना इसमें, साथ में यूट्यूब बहुत बड़ा होता जा रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारे राजीव से। किससे? राजीव से ही चल रहा है। अगला जो प्रश्न कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर रहे हैं? फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप अपने बुक से पढ़िएगा, अपने बुक पे फोकस करो इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये बोला है 616 सदस्य और क्या कहते हैं, इधर बोला है 32 सदस्य। इन सबका एचसीएफ आपको फाइंड करना है। सीधे सीधे बता दे रहा हूँ आपको, एचसीएफ इनका ज्ञात करना है और जो आएगा वही इनमें वे मार्च कर रहे हैं, यानी जो इसकी अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी वही होगा आंसर, जो इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स 1% भी आप घबराइएगा मत, आपको तुरंत ये बताया जा रहा है किस तरीके से आप सॉल्व करिए। चलिए 616 और 32
क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे 616 प्रश्न आप अपने वहां से पढ़ लीजिएगा। और 32 मैंने बोला था जो बड़ा रहेगा उसको इस साइड लिखना है, और उसका वो जो है उसका ये जो बड़ा रहता है उसी साइड इसका मुंह खोल दो। अगर इस तरफ वाला बड़ा है तो उसका मुंह इस तरफ खोलो, इस तरफ वाला बड़ा है उसका मुंह इस तरफ खोलो, दोनों से बराबर बराबर का सिंबल लगा दो, ठीक है। चलो यहाँ पे ये बड़ा है तो 600, यहाँ पे देखो ये करने के बाद आपको यूक्लिड विभाजन लिखना है। यूक्लिड विभाजन, विभाजन लिखो या विभाजन प्रमेय से। ये हेडिंग डालने के बाद आपको 616 बराबर 32 लिखना है। और मैंने पहले ही बता दिया चरण डाल देना। क्या फ्रेंड्स, चरण नंबर फर्स्ट डालने के बाद मैंने आपको पहले बता दिया था कि बताओ अब कि 32 में किस चीज से गुणा कर दिया जाए कि 616 हो जाए या 616 से कम ही रहे, पर होना जरूर चाहिए। तो ये तो हमें पता नहीं होता किससे गुणा किया जाए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 32 से 616 में भाग कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, 32 में 616 से हम भाग कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कितने बार हमें वहां पे गुणा करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो आपको बता दिया जाए 32 और 616 में अगर हम 19 बार का गुणा करते हैं तो हमारा 616 तो नहीं आएगा, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। 616 तो नहीं आएगा, 608 आएगा। कितना आएगा, 608 आएगा। तो अगर हम 32 में 19 बार गुणा करते हैं 608 आता है। और मैंने बोला था चाहे 616 आ जाए चाहे 616 से कम आ जाए, जो 608 आया है उसी में से आप घटा देंगे तो जो भी आएगा उसी को यहाँ पे प्लस करके लिखा जाता है, यानी ये मेरा क्या होता है, आर होता है, ये शेष होता है। तो यहाँ पे 8 बच गया। क्या बच गया, 8 बच गया। क्या 8 मेरा 0 के बराबर है, नहीं है तो काट दो, डज नॉट इक्वल टू 0। चरण नंबर दूसरा डालो, यहाँ पे जो बड़ी संख्या है आप उसको पहले लिख दो और जो लास्ट वाली है उसको आप यहाँ पे लिखो, जिसको आप प्लस किए थे। और ये चरण नंबर दूसरा डालो। अब फिर से वही कंडीशन आता है आपके पास कि 8 में किससे गुणा करें कि 32 आ जाए मेरा। तो जाहिर सी बात है आपको ये पता है, आपको यहाँ पे भाग नहीं देना पड़ेगा 8 और 32 में, क्योंकि आपको पता ही है 8 चौक 32, 4 बार अगर हम गुणा करेंगे तो 32 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0 ऐड हो गया मेरा। तो कहने का मतलब 0 के बराबर 0 मेरा आ चुका है इस टाइम। और किससे आया है, तो ये 8 से आया है, यानी ये मेरा बी है, यही लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, किस तरीके से आप लिखोगे पहले ये देख लीजिए, किस तरीके से आप उसको लिखोगे इस टाइम, ये दिखना है हमको, ठीक है। तो लिखने वाला जो फंडा है मेरा वो मैंने उसी दिन बताया था कि देखो कैसे लिखोगे, 616 और यहाँ पे अतः डाल के लिख दीजिएगा, अतः 616 और 32 का HCF बराबर कितना आया है, यहाँ पे 8 आया है, 8। यही लिख के आप छोड़ दीजिएगा, आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। आप चरण डालना मत भूलिएगा, प्रमेयिका डालना मत भूलिएगा, इतना करिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।